ओके। तो कैसे हो दोस्तों? आज ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो आज मतलब कल हमने पढ़ा था जो हमारा कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल पेपर है। जो आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर आएगा 28 तारीख को। याद है ना? जनवरी जनवरी की 28 तारीख को आपका HCLC बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल पेपर है ना? परसों। परसों मतलब क्या हुआ? आज 26 तारीख है ना? मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, रात के बज रहे कितने? रात के 2:25 हो चुके हैं। ठीक है, 27 हो चुका है, मतलब 26 चला गया। तो 27 तारीख को मैं अपलोड करूँगा, मतलब कल। कल आपका होगा एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आपका होगा मतलब कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों मिलकर आपका एंड गेम हो जाएगा। मतलब अगर आप दोनों ये दो वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आप अच्छे से मास्टर कर लोगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बता देता हूँ। आज की वीडियो में तो हम बस प्रोग्रामिंग ही करेंगे, मगर इस वीडियो में हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चन थे, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। साथ में HTML, MySQL, उन सब के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो जाके देख लो पहले पार्ट 1, उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग मतलब आज की वीडियो को आप लोग देख लेना। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लो। सो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2, जो कि होने वाला प्रोग्रामिंग। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, मैंने कल आप लोग को नहीं दिखाया था, टाइम नहीं हुआ था, कारण मुझे ये बताया तुम लोग 2-3 घंटे का वीडियो तो नहीं देखने वाले हो। 1 घंटे के वीडियो को ही आप लोग स्किप करके देखते हो, इसलिए नहीं देखना चाहिए, देखा करो। बाकी PDF वगैरह आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, चलिए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते आज, कारण ऐसे हमारे पास टाइम बहुत कम है ना? सो ये सब हमने कल आप लोगों को दिया था। ये आप लोग का सी प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ। सी प्रोग्राम का हमारा 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स। सेकंड, एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स। थर्ड वाला प्राइम नंबर। और फोर्थ वाला है सम ऑफ n नंबर्स। एंड फिफ्थ वाला है सम ऑफ पैटर्न्स नंबर। तो ये जो 5 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आप लोग के क्वेश्चन पे आएगा। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, उसके साथ ये सब करना भी कैसे वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 चीज़ें हैं जो आप लोग के प्रोग्रामिंग पे 100% आएंगे। इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इन इन ये 5 चीज़ें आप लोगों को करना ही करना है, मस्तर करना है। ठीक है, एक दिन के अंदर पूरा करो, पूरा एकदम जोर जोर से करो। और ये वीडियो मैं बता देता हूँ, कुछ भी एडिटेड वगैरह नहीं होगा, एकदम फुली रो होने वाला है। टाइम मेरे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है ना? सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि हम प्रोग्रामिंग कहाँ करते हैं। पीसी में प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग कोड ब्लॉक पे। और तुम्हारे पास अगर PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो तुम कहाँ करोगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के तो कितना करोगे? लिख लिख के करोगे तो तुम्हारी गलती भी हुई तो ये पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन आता है ट्रैप एडिट नाम का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको ये जो है आपका ट्रैप एडिट, इसको डाउनलोड कर लेना है। एक और आता है प्ले स्टोर पे, आप लोग को दोनों आप मिल जाएगा। एक आता है आपका कोडिंग सी नाम से, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। सेम टू सेम PC की तरह है, कुछ अलग नहीं है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्राम के लिए। ये तो ये 500 पॉइंट से आएंगे, क्वेश्चन से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मतलब क्या करना है क्या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, ओके। सो HTML पार्ट और MySQL पार्ट मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, तो लोग जाके वो देख लेना। अभी सी प्रोग्राम की तरफ आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, थोड़ा मेहनत कर लो। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है, मेन क्वेश्चन आंसर ही आएंगे ही। तो इसमें हमें सी प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमोंग ए सीरीज ऑफ नंबर्स यूजिंग एरे। तो हमें इधर एरे निकालना है लार्जेस्ट नंबर का। तो इसका मैंने लिख के रखा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो एरे 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 एरे, तो इसका क्या होगा पता है? डिक्लेयर एरे। रुक जाओ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 मिनट। तो ये होगा आपका। ठीक है, डिक्लेयर एरेस ऑफ साइज 7। 1 मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, बहुत सारे हैं ना इस पर, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं, ये नहीं होगा। क्या करते हैं, दोनों पे जाके तो इसका आंसर होगा ये, वो आपका लार्जेस्ट नंबर वाला यूजिंग एरे, इसका आंसर होगा ये। अब तो ये बहुत लंबा है, तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसी से
हार्ड तक से लेंगे, तब क्या होगा, तुम्हारा इजी भी हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा। और मुझे लगता है ये इतना लंबा लंबा टाइप का तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा हार्ड मतलब इजी से चलते हैं। अब इजी कौन सा वाला हो गया देख लेते हैं। मैंने जैसे बढ़िया करके देखा है, तुम लोग जाके चेक कर लेना। सो इजी हमारा स्टार्ट होता है आप लोग का एक्सट्रैक्ट डिजिट नंबर से। एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल डिजिट गिवन फ्रॉम ए गिवन इंटीजर, डिजिट फ्रॉम ए नंबर, गिवन नंबर, है ना। सो ये है आपका बी नंबर से आपका जो इजी वाला सी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, इधर से आपका स्टार्ट होता है आपका सी प्रोग्रामिंग का इजी वाला पार्ट। ये वाला थोड़ा हार्ड है, लंबा भी है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे। तो बी वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो बी वाले में कौन सा होगा, ये होगा आपका एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर। ये आपका पूरा का पूरा कोडिंग है। अब तुम लोग थोड़ा सा पहली बार अगर कोडिंग वगैरह करते हो तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि भाई ये क्या है, प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। और एक कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो हर एक प्रोग्रामिंग में आपका होगा ही होगा, समझ लो, इनको रट्टा मार लो। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका होगा हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद ब्रैकेट पे stdio.h, ये आपका हर एक प्रोग्राम में होगा। ये इस पे भी है, इस पे भी है। उसके बाद इंट मेन भी हर एक प्रोग्राम में होगा, इस पे भी है, इस पे भी है। उसके बाद ब्रैकेट हर एक पॉइंट पे होगा। उसके बाद इंट फिर से स्टार्ट होगा, इंट पे भी होगा। उसके बाद आप क्या लोगे, इंट मतलब इसमें कौन सा वैल्यू आप लोग पुट करोगे, तो ये अलग अलग होगा, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद इधर से ये पॉइंट अलग होगा, और लास्ट पे जाके आपका रिटर्न 0 और ये ब्रैकेट वाला हर एक पॉइंट में रहेगा। तो क्या क्या बोला मैंने, ये सेम रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा, मगर ये सेम नहीं रहेगा इंट के बाद, ये अलग हो जाएगा आपका प्रोग्राम के हिसाब से। मगर उसके बाद ये चीज़ सेम रहेगा। उसके बाद लास्ट का जो ये रिटर्न 0 वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, ये सेम होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट। हो गया क्लियर, हो गया। हमें बस ये बीच का पार्ट वाले को हमें फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो बोला गया है। सो इसमें क्या है, हम लॉजिक से बात करेंगे, बाकी ये जो चीज़ें मैंने बोला उसको रट्टा मार लो, रट्टा मारना है हमें। सो हमें क्या करना है, पहले एक इंट लेना है। इंट लेने के बाद हम जो है n नंबर से एक इंटीजर लेंगे, उसके बाद डिजिट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ करने के बाद हमें एक नंबर इधर आपको लिखना है, इंटर नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद स्कैन एफ देना है। स्कैन एफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट पे आपको लिखना है इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। उसके बाद डी लिखना है। हर एक ये प्रोग्राम में आता ही है, जिनमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता है ना, ये चीज़ आपका हर एक प्रोग्राम में आता ही है। सो प्रिंट एफ स्कैन एफ वाला प्रोग्राम होगा ना, ये चीज़ आएगा ही आएगा, अलग नहीं होगा ये। उस पर क्या लिखना है आपको लिखना है परसेंटेज डी। उसके बाद आपका जो ये कॉमा वाला पार्ट होता है, वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, उसको देना है, कॉमा देना है। उसके बाद एंड लिखना है, एन लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलम हर एक पार्ट पे देना है। जब जब आपका ये ब्रैकेट वाला चीज़ खत्म होगा ना, तब हर एक चीज़ में देना है। देखो इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे नहीं है, मगर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, रिटर्न 0 पे भी है। तो हर एक पार्ट पे आपका सेमी कॉलम होता है, बस एक दो पे नहीं होता है ना। तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका हो गया। बट ऐसे हर एक चीज़ पे होगा, इस पे भी हुआ है, देखो इस पे भी हुआ है। तो ये और ये सेम टाइप के, इसलिए मैंने एक साथ दे दिया है ना। सो देन आपको क्या करना होगा, इस पर व्हाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के लिए ये व्हाइल लूप वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, आपको n इज़ बिगर देन 0 कर लेना है। हमने क्या पकड़ा था इधर, n पकड़ा था, तो n इज़ बिगर देन 0 आपको ऐसे पकड़ लेना है। व्हाइल पे ब्रैकेट देने के बाद n देना है। उसके बाद ये देना है, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन, उसके बाद 0 देना है। उसके बाद ब्रैकेट को देना है। देन सेमीकोलम नॉट देना है, इसमें मैंने फिर से बताओ, सेमीकोलम नहीं देना है। देन ब्रैकेट खोलना है। उसके बाद डिजिट लिखना है। डिजिट लिखने के बाद इक्वल सिग्न देने के बाद n लिखना है। n लिखने के बाद परसेंटेज का सिंबल देना है एंड 10 लिखना है, ठीक है। आपको हम देखो इसका वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट कर रहे हैं ये भी के लिए फर्स्ट। उसके बाद परसेंटेज एंड 10 देना है। 10 देने के बाद आपको यहाँ सेमी कॉलम देना है। उसके बाद प्रिंट एफ लिखना है। फिर से प्रिंट एफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से सेमी कॉलम देना है। एंड ये जो हमने इधर स्कैन एफ पे लिखा था, ये वाला पार्ट फिर से इधर लिख लेना है। ये नहीं लिखना है, इसके जगह पे आपको लिखना है डिजिट वाला पार्ट इधर आप लोग का आ जाएगा डिजिट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम एंड n इज इक्वल टू n। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, भूल गया मैं। इसको देना है ये। उसके बाद 10 देना है, कारण हम 10 से आरंभ कर रहे हैं, ठीक है।
एंड रिटर्न 0 ब्रैकेट देना है, ठीक है, ये वाला, एंड उसके बाद रिटर्न, एंड उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, आपको रट्टा कर लेना है, रट्टा मार लेना, लॉजिक समझ के, मैंने जैसे लॉजिक बताया ना वैसे ही समझ के, व्हाइल लूप वाला चीज़ पे ऐसे लॉजिक समझ के रट्टा कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। सो अभी इसको आप लोग कैसे करोगे कोड ब्लॉक पे समझा देता हूँ, पहले भी इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, आपको क्या करना है, सिंपली अपने डेस्कटॉप पे आप लोग को कोड ब्लॉक नाम का एक ऐप मिल ही जाएगा, EXE बोलते हैं, ठीक है, पीसी के ऐप वगैरह को EXE बोलते हैं, तो मिल ही जाएगा। कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप का दिखता है। फिर आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद आपका, एक मिनट, अनदर प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग, वेट, ओके। सो आपका कुछ इस टाइप का खुल जाएगा, है ना। खुलने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको इधर फाइल नाम का एक चीज़ दिखेगा, इधर 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 जो माउस दिख रहा हूँ ना, ये माउस देख रहे हो ना, माउस माउस के इधर एक फाइल नाम का चीज़ रहेगा, उधर न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद ये जो एम्प्टी फाइल दिख रहा है ना, एम्प्टी फाइल ऐसे ना, न्यू पे आने के बाद एम्प्टी फाइल देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू पेज खुलेगा। इसमें क्या करना है, अपने जो आपका प्रोग्राम होगा उधर आपको इधर लिखना है, इधर लिखना है। फ़ोन पे भी ऐसा होगा, फ़ोन पे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपका ऐसा एक प्रोग्राम आपका लिखना हो जाएगा। मेरे को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, मतलब बड़ा कर लेता हूँ ये। देख सकते हो ये आपका हो गया प्रोग्राम। हमने इधर लिखा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन ब्रैकेट इंट मेन एंड, इनको हमने जो है मतलब पकड़ा है। उसके बाद प्रिंटफ, स्कैनफ, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के बाद जो जो आता है ये, उसके बाद रिटर्न 0। बहुत ईजी है यार, रट्टा कर लेना अगर नहीं होता है तो तुम लोगों से, कारण टाइम बहुत कम है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, देखो उसके बाद क्या करना है, बिल्ड दिख रहा है ये, बिल्ड, बिल्ड पे जाना है। उसके बाद बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन पे दबाना है, और आपका फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूँ टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट डॉट सी। उसके बाद आपका देख सकते हो ये हमारा CMD खुल जाएगा, या एक इस टाइप का एक ब्लैक कलर का चीज़ खुल जाएगा, इसको CMD बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्या करना है, आपको एक नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल 5 ले रहे हैं, इधर नंबर 5 5। सो आपका ये हो चुका है, देख सकते हो, यही आपका काम था। तो समझ गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हमारा इधर ये होल लूप वाला काम हो गया है, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। सो यही था। अभी नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मतलब ऐसे ऐसे टाइप के पढ़ लेना। अगर लास्ट पे अगर टाइम मिल जाए तो वो बड़े बड़े वाला भी कर लेना है आपको, ठीक है, एरे वगैरह, ठीक है। तो हमारा एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर ये हो चुका है। अभी समेशन ऑफ एन नंबर, ठीक है, ये भी सिमिलर ही है इसकी तरह, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सिमिलर है। देख सकते हो प्रिंटफ स्कैनफ दोनों में ही है ना। मगर ये व्हाइल लूप था, ये फॉर लूप है ना। तो इन सब लॉजिक को भी याद रखना कि व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप पे कैसे होता है, व्हाइल लूप पे कैसे होता है। सो अभी हमें सेम उसकी तरह हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन देना है। देन आपका ब्रैकेट इंट मेन एन आई सम इज इक्वल टू 0। हाँ, इधर क्या करना है, इधर हमने क्या दिया था एन, इधर भी हमारा एन भरेगा। उसके बाद डिजिट की जगह हम इधर लिखेंगे आई, आई लिखने के बाद कोमा देंगे। कोमा हर चीज़ पे आता है, ठीक है, इन पे इंट, ये सब चीज़ों पे इंट में कोमा आता है। सो उसके बाद आपको सम, सम लिखना है। सम लिखने के बाद इक्वल देना है और 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद सेमी कॉलम आप लोगों को हर एक चीज़ पे देना है। और एक से बता देता हूँ, आपका प्रोग्रामिंग पे ना, प्रोग्रामिंग पे आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है जितना हो सके। अगर इन सब चीज़ों पे ये देख सकते तो ब्रैकेट के अंदर देखे अगर हम ये वाला कॉमा कॉमा ऊपर वाला कॉमा देखे अगर हम कैपिटल पे लिखेंगे तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बाकी चीज़ों पे हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपका प्रोग्राम पे इशू आएगा। सो ये बात याद रख लेना, मैंने बता दिया है। सो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0, कारण ये फॉर लूप वाला है। देन प्रिंटफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इंटर एन सेमी कॉलम, उसके बाद स्कैनफ, उसके बाद ये सेम इसकी तरह हमने जैसे लिखा था स्कैनफ देखिए परसेंटेज दी एंड एन ब्रैकेट क्लोज
सेमी कॉलम, उसके बाद अभी मेन आता है फोर। फोर वाला ज़्यादा इजी है इससे, ठीक है, वाइल पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, फोर वाले पे इतना कुछ इशू नहीं है। सो आपको क्या करना है, फोर लिखना है, फोर लिखने के बाद सेमी कॉलम देना है, आई इज इक्वल टू आपको वन पकड़ना है, उसके बाद आई इज़ बिगर देन एन देना है, मतलब आई इज़ बिगर देन इज इक्वल टू एन, देन इधर आप लोगों को सेमी कॉलम देना है, ठीक है, इसमें हमने कॉमा दिया था, इस पे हमने कॉमा दिया था, इस पे आप लोगों को सेमी कॉलम देना है, उसके बाद सेमी कॉलम आई प्लस प्लस देना है, और लास्ट पे सेमी कॉलम मत देना है, इस पर क्या करना है, उसके बाद सम देना है, मतलब इंटर दबाना ना, इंटर दबाने के बाद सम लिखना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, उसके बाद सेमी कॉलम हमें देना है, एंड देन फिर से प्रिंटफ हमें लिखना है, प्रिंटफ लिखने के बाद आपको सेमी कॉलम मतलब सॉरी ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है जो सेमी कॉलम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाला कॉमा को जो भी बोलते हैं उसको देना है, सम इज इक्वल टू परसेंटेज टी, ये देना है जो आपने इधर यूज़ किया था, और हमने इधर भी ये यूज़ किया है, देख सकते हो दोनों पे यूज़ किया है, तो ये आपको इधर बता देना है, उसके बाद कॉमा देना है, सम लिखना है, सेमी कॉलम मतलब ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद सेमी कॉलम देना है, रिटर्न जीरो सेमी कॉलम एंड ब्रैकेट। ओके, समझ गए, बढ़िया। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, कारण इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी जितना हो सके उतना पढ़ो, समझना है तो रत्ता मार लो लास्ट पे, यही चॉइस है अपने पास, है ना। अभी क्या करना है, अब देखो हैशटैग इंक्लूड इंट मेन, ये सब चीज़ें सेम ही रहेगा, ठीक है, रिटर्न जीरो ये सब सेम ही रहेगा हर एक प्रोग्राम में, बस जो लॉजिक होगा व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप वगैरह का उनका अलग होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्रोग्राम, देख सकते हो वही है, एंड अभी क्या करेंगे, हम बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे, एंड अनदर प्रोग्राम हमारा इधर आ जाएगा, इधर हमने जैसे कि उस प्रोग्राम पे लिखा था इंटर एन, तो हमारे इधर एन बोल रहा है, अगर मैं इधर कुछ और भी लिखूंगा तो वो आ जाएगा, दिखा देता हूँ, इधर हम अगर लिखेंगे इंटर नंबर, नंबर अगर मैंने इधर लिख लिया ऐसे, मतलब देख सकते हो थोड़ा अजीब से लिखा है, समझ लो, उसके बाद बिल्ड एंड रन करेंगे तो हमारा इस टाइप का लिख के आएगा, इंटर जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख के आएगा, कुछ भी लिख सकते हो अनाप शनाप, मगर मत लिखना जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है तुम्हारा वही लिखना है इस पर, ठीक है। तो हमारा ऐसे आ गया, अभी हम इधर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल टू देने के बाद ऐसे लिखेंगे, उसके बाद सम इज इक्वल टू 3 आ चुका है, सो समझ गए, लॉजिक मिल चुका है ना, लॉजिक हमें मिल चुका है, तो यही करना है, कुछ नहीं हुआ, सम हुआ है, इसके साथ जो है जो हम ये देख सकते हो ना, ये हमारा सम हो गया इधर, ये हमने कौन सा पकड़ा था, ये समझ गए, समझ गए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट 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 कौन सा, इधर हमने दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एक मिनट, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ओके। अभी चलते हैं, देख सकते हो ये वाला है हमारा, ये मेन पॉइंट है, समेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, प्राइम नंबर का। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है तो समझ लेना तुम लोग। सो इसका क्या करना है मैं समझा देता हूँ, सेम हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो वगैरह आ जाएगा इसमें भी, उसके बाद इनमेन भी आ जाएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज भी आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आएगा, ये वाला, उसके बाद इंट इंट एन, उसके बाद सम इज इक्वल टू 0, जैसे कि उस पर आया था पहले वाले पे, बस इधर आई वाला मिसिंग है, आई नहीं है इधर, आई था ना उस पर, आई था ना, देख लेते, आई मिसिंग है, बाकी सेम है इस पर भी। उसके बाद ये जो व्हाइल लूप वाली चीज़ है इस पर ये आ जाएगा, व्हाइल आ जाएगा, उस पर 4 था, इस पर व्हाइल आएगा, सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर पे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये सब तो सेम ही रहेगा उसकी तरह, ये सब सेम ही रहेगा। उसके बाद व्हाइल वाले पे क्या करना है, व्हाइल, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एन इज बिगर देन 0, सम, उसके बाद ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट खोलना है, खोलने के बाद लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट एन परसेंटेज 10 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम एन इज इक्वल टू एन, उसके बाद ये वाला सिंबल देना है, देने के बाद 10, उसके बाद सेमी कॉलम एंड देन योर ब्रैकेट क्लोज। अब जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो क्लोज पे करना, देख सकते हो ये इधर हमने ब्रैकेट खोला तो लास्ट में जाके हमने इसको क्लोज किया, इधर खोला इधर क्लोज किया,
तो ये ध्यान रखना। उसके बाद प्रिंटफ लिखना है उसकी तरह एकदम सेम टू सेम। अगर ये कर लेते हो तो ये भी कर लोगे, है ना। लॉजिक लगा लेना, 5-10 बार लिख लेना अपने कॉपी पे। देन प्रिंटफ, इसके बाद आपको लिखना है, ये प्रिंटफ मतलब क्या है समझ रहे हो ना। उधर हमने जैसे कि इंटर एन लिखा था, तो यही सेम है, सेम चीज़ है। आपको ये इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख लेना, आपके जो भी मतलब उस पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ये चीज़ मैंने ये परसेंटेज डी एंड सम ये दे देना। उसके बाद सेमीकोलन क्लोज, रिटर्न 0 एंड योर सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर कंप्लीटेड, है ना। मैं ये दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत टाइम कम है हमारे पास में। मुझे वीडियो भी ये जल्दी जल्दी बना लूँगा, ठीक है। ओके डन, हमने ये पेस्ट कर लिया है। अभी बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। एक मिनट क्या हुआ। कुछ एक इशू आ गया, रुको। क्या हो गया रे भाई, 1 मिनट। हाँ रुको गाइस, 1 मिनट में बंद करके खोल लेता हूँ। ओह हाँ, सॉरी, ये आपका अगर बैकग्राउंड पे ये रन रहेगा ना CMD, तो आपका ये काम नहीं करने वाला है, खुलने ही नहीं वाला, बिल्ड नहीं होने वाला है नेक्स्ट। तो इसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपका ये भी हो जाएगा, देख सकते हो आ चुका है हमारा बिल्ड एंड रन। मुझे इसलिए लग रहा था हो क्यों नहीं रहा था। ठीक है, इधर हमारा फिर से इधर लिख के आ रहा है, जैसे कि हमने इधर लिखा था इंटर ए नंबर इधर लिखा था ना, ये आ चुका है। अभी हम एक नंबर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 देने के बाद इधर हमने जैसे लिखा था सम ऑफ ए डिजिट्स, ये हमारा अभी आ चुका है 6। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अभी चलते एक्सट्रैक्ट डिजिट्स ऑफ ए नंबर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ईजी है ये सब, रट्टा भी मार सकते हो, समझ के भी पढ़ सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बहुत ईजी है। लॉजिक लगाओ, समझो, और मैं समझा देता हूँ। सो सेम इस पे जैसे कि आया था इस पे भी आएगा। उसके बाद इंट एंड है ना, इंट देख सकते हो, इंट एंड हर एक प्रोग्राम में आ रहा है, आपको कुछ और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड याद करके चले जाना, एंड आई और सम इज इक्वल टू 0, ये हर एक प्रोग्राम में तुम्हारा है, तो कुछ और लिख के मत आना एग्ज़ाम में। हर एक प्रोग्राम में मतलब हर एक प्रोग्राम में ये सब चीज़ें आपका है, नहीं है, हट रहा है, तो इस टाइप का, मगर एंड हर एक प्रोग्राम पे है ना। सो एंड हमें इधर सेम एंड, उसके बाद सेमी कॉलम, प्रिंटफ इसकी तरह ही एकदम इसकी तरह ही है, देख लो इसकी तरह हमने सब लिखा है ना। उसके बाद फाइल एंड लिखा। उसके बाद इधर थोड़ा सा बदल जाता है, इधर सम इज इक्वल टू सम प्लस ये इसकी जगह आ जाता है आपका प्रिंट एफ आ जाता है। प्रिंट एफ आने के बाद आपने इधर क्या क्या ब्रैकेट दिया है, उसके बाद ये वाला दिया है, ये चीज़ ऊपर वाला कॉमा, एंड देन परसेंटेज डी, उसके बाद स्लेस, हाँ स्लेस बोलते रहे इसको, स्लेस एन, उसके बाद ऊपर वाला कॉमा, क्लोज क्या है, देन कॉमा एन परसेंटेज 10 ये दिया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज क्या है, 10 दिया है। उसके बाद हमने ये इसकी तरह सेम टू सेम पकड़ा इधर, एंड देन ये सब हमने नहीं लिखा है कारण हमने ऑलरेडी इस पर ये लिख चुका है, तो इसकी जगह ना हमने इधर लिख दिया है इधर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो मैंने इसीलिए ये चीज़ ना एक साथ दिया है, जो सिमिलर टाइप के है तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है, तुम लोग को याद रहेगा कि कौन सा वाला सेम है। तो देखो ये जो हमने इधर ये वाला यूज़ किया था ना, ये जाके तुम्हारा हो जाएगा इधर बैठ जाएगा, इधर प्रिंट एफ बैठ जाएगा और ये वाला हट जाएगा, समझ गए। सो देन हमारा आएगा इधर से ये क्लोज होगा ब्रैकेट, देन रिटर्न 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। सो सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसे वर्क करता है। कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। एंड जो मैं अपना PDF है उस पर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ये सब। 3 बजने वाले भाई। ओके बिल्ड एंड रन करते हैं। इंटर नंबर पूछेगा, हाँ इंटर नंबर पूछा हमारा, हम इधर एक नंबर दे देते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि 7,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू हो चुका है, ठीक है। सो ये है आपका। देन अब चलते नेक्स्ट के ऊपर। डिक्लेयर एन एरे, ये थोड़ा सा लंबा लंबा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक वगैरह लगाना पड़ता है। मगर अगर आप ये समझ लेते हो तो ये कर लोगे। ये समझ लेते हो तो ये कर लोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम मतलब तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है, बस वो सब ही हुआ, तो ये सब इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना आते नहीं है क्वेश्चन पे, ठीक है। सो क्या है, डिक्लेयर एंड साइज ऑफ डिक्लेयर ऑफ साइज 7। तो ये आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ कारण बहुत ज़्यादा ये लंबा है ना। और स्किप मार सकते हो अगर मारना चाहते हो, मगर फिर भी पढ़ जाना फॉर द सिक्योरिटी, मतलब फॉर मतलब तुम्हें एग्ज़ाम में मतलब एकदम श्योर होने के लिए कि मैं कुछ भी लिख के आ सकता हूँ। तो इसलिए ये रट्टा मार लेना, ये समझ समझ के पढ़ लेना, सेम ही है, बस इसमें ए दिया है, ये दिया है। अगर ये सब पढ़ने जाओगे तो भूल जाओगे एन वाला चीज़, इसलिए बोलो ये हो सके तो अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा सुपर पावर है तो पढ़ लेना। कोई चलो ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ कैसे काम करते हैं। डिक्लेयर एरे ऑफ 7 कॉपी किया, देन इधर ये पेस्ट किया, बिल्डर रन किया, ठीक है। इंटर 7 एलिमेंट्स, हम इधर देंगे 1 2 5 6 7 एलिमेंट्स हमें लिखना है, ठीक है। 9 10, तो देख सकते हो हमारा एलिमेंट्स 1 2 7 9 0 9 है। तो एलिमेंट्स हमें साथ देना है, तो इस टाइप का कुछ काम करते हैं, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। समझ तो गए होंगे क्या चीज़ें, कहा गया माउस, हाँ। देन आपका ये भी कॉपी 1 एरे टू अनदर, ये भी दिखा देता हूँ एक बार, कारण दिखाना फर्ज है मेरा, तब तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आएगा, प्रैक्टिस करवाओगे। और अगर कुछ ना हो ना तो रत्ता मार लेना, बिल्ड एंड रन, इंटर एलिमेंट सेम उसकी तरह 1 2 3 6 7 8 9, हाँ। तो इस टाइप का उसकी तरह एक काम कर रहा है, ठीक है। कॉपी हुआ है, उड़ गया, दिखा नहीं पाया, स्लो मोशन में थोड़ा सा देख लेना। देन हम चलते हैं इसकी तरफ चलने के बाद हम चलते हैं 12 वाले पेज पे। इस पे भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, प्राइम नंबर बहुत लंबा है, फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर, ये दिखा देता हूँ। ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और रिपीट मारते हैं। इसके बाद और एक चीज़ मेन है ये, लार्जेस्ट नंबर यूजिंग एरे। अगर वो एरे वाला चीज़ अगर तुम लोग पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो ये सब भी कर पाओगे। एरे वाला चीज़ तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है, मैंने दिखा दिया, वो कर लोगे तो ये भी कर लोगे। एरे वाला मैं भी नहीं दिखा रहा हूँ, कारण बहुत दिखाने के बाद तो तुम्हारा दिमाग जो हैंग कर लेगा यार, है ना। और उसके बाद ये मेन है, ये पढ़ना आता है ये सब, ठीक है। स्टार 1 2 3 4 ये वाला, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये 12 वाला पेज, 11 वाला पेज और 13 वाला पेज तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, खुद रट्टा मार लेना, लॉजिक समझ के या रट्टा मार लेना, सो भी हो। सो फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये आपका प्रोग्राम है, हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, stdio.8, उसके बाद इधर आपका इंट में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा अलग है, तो मगर फिर भी पढ़ लेना ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इंट स्क्वायर आएगा, उसके बाद आपका इंट मतलब ब्रैकेट खुलेगा, इंट एक्स आएगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद आपका ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, भूल जाता हूँ इसका नाम क्या है, उसके बाद रिटर्न एक्स, उसके बाद इनटू एक्स सेमीकोलन, एंड देन आपका ब्रैकेट क्लोज, इंट मेन, उसके बाद इन मेन एकदम इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन ओपन, इंट एन सेमीकोलन, प्रिंट एफ देने के बाद इंटर ए नंबर, बाकी वो पुराने की तरह सेम ही है ये चीज़, मगर ये एक न्यूली ऐड हुआ है, तो ये अगर याद रख सकते हो तो बढ़िया चीज़ है, याद रख लेना ये 2-3 पॉइंट, ठीक है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करता है, क्या है ये। तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया है,
मिलियन रन। तो हमारा CMD खुल चुका है, अभी नंबर ले लेते हैं एक 5। तो हमारा स्क्वायर कौन सा होगा, इधर देख सकते हो स्क्वायर बन चुका है, 5 × 5 कितना होता है 25। तो समझ गए लॉजिक कैसे काम करता है। कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है उन दोनों की तरह, मैंने जो पहले तुम लोग को स्किप करने को बोला, उन दोनों की तरह कुछ बड़ा नहीं है, इजी है ये, बस 2-3 पॉइंट न्यूली ऐड हुआ है। समझ गए, समझ गए। अगर मैं इधर 3 लूँगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, 9 हो जाएगा आई गेस। 9 हो चुका है स्क्वायर, राइट। देन प्राइम नंबर वाला बहुत लंबा है, हाँ अलग कुछ नहीं है, मगर 4 वगैरह ये वो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्राइम नंबर वाला भी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो प्राइम नंबर वाला भी आप खुद पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब आया है। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर 8 to 10 मार्क्स अगर इस पे आते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, सी प्रोग्राम में आता है, तो प्राइम नंबर वाले आने का चांस ज़्यादा है। तो देख लेना बहुत लंबा है, ई फ्लैग वगैरह, प्रिंट एफ, ईल्स प्रिंट एफ, ये सब बहुत लंबा लंबा है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा लॉजिक समझ के पढ़ लेना। ये सब तो सेम ही है हर प्रोग्राम में, 4 वाला भी चीज़ आपको समझाया, ईफ से आप लोग को मैंने नहीं समझाया, तो ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये डेडिकेटेड इसका थोड़ा सा अलग होता है, प्राइम नंबर एरे इन सब का थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सेम होता है आप लोग का, ठीक है। सो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ मैं। मिलियन रन, मिलियन रन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का आएगा, इंटर ए नंबर जस्ट सेम लाइक एज ओल्ड, मतलब जो पहले भी हमने किया बिफोर। नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है तो ये नहीं हुआ, जो जो प्राइम नंबर है वो होंगे, ठीक है। नोट प्राइम नंबर लिख के आया है, अभी हम अलग इंटीजर से भी देख लेते हैं। 2 को पकड़ लेते हैं, 2 इसे प्राइम नंबर, तो कुछ ये भी कुछ इस टाइप का काम होता है। तो जो बड़े बड़े टाइप के होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लगता है, प्राइम नंबर वगैरह हो गया या स्क्वायर वगैरह हो गया, तो उनका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अगर ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर सी प्रोग्राम वगैरह पे होता है तो ये तो इस टाइप का कुछ आ सकता है प्राइम नंबर, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा देख लिया करो, ये सब प्राइम नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, है ना। तो ये देख लेना। देन लार्जेस्ट नंबर यूजिंग एरे, एरे आप लोग अगर समझ लेते हो तो ये भी कर लोगे। एंड फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर जस्ट लाइक बिफोर, उसकी तरह ये इन स्क्वायर रिटर्न है, इन महीने, मतलब जो हमने किया था ना पहले समझा दिया था उसकी तरह ही है। इस पर बस क्या है, ये स्क्वायर जो दिख रहा है ना, स्क्वायर प्रिंट है, स्क्वायर इज इक्वल टू ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग, PDF प्रोवाइड कर लूँगा, ये देख लेना, मैं फिर भी दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। ओके, इंटर ए नंबर, 8 पकड़ते, 6 पकड़ते, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी कुछ इस टाइप से काम कर रहा है। तो जो सिमिलर मैंने आपको दिखा दिया है ना, स्क्वायर हमें पकड़ने के लिए ये वाला है। देन 14 नंबर पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका प्री बोर्ड्स पे नहीं आया था, तो इसका आने का भी चांसेस ज़्यादा है, और ये आता ही आता है, बार बार पूछा जाता है, बस आई डोंट नो इस बार क्यों आपका प्री बोर्ड्स पे नहीं पूछा गया था, बट इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट सेक की, कामरूप वाले पे सेक किया नहीं आया था, और बरपेटा सेक किया था नहीं आया। अब आपके बारे में, आपके वाले पे आया तो बढ़िया, कारण आप लोग का ऑलरेडी प्रैक्टिस है। सो इसका लॉजिक बहुत इजी है और सबसे लल्लू वाला प्रोग्राम है ये। तो इसका देख लेते हैं, 1 1 2 1 2 3 4, जो मतलब सीरियली हमारा आ रहा है 1 2 1 1 2 1 2 3 4, आई मीन 1 2 3 1 2 3 4 सीरियल वाला आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, हैशटैग इंक्लूड हर चीज़ पे आता है, ये चीज़ हर एक चीज़ पे आता है इन तक। उसके बाद इनके बाद एन नहीं पकड़ना है, इधर आपको इधर लिखना है आई और जे, आपको ये इनपुट डालना है इधर। इनपुट डालने के बाद क्या लिखना है, आपको 4 लिखना है। ईजी है, कर लो प्लीज़, ये कर लो, ये कर लोगे तुम लोग। 4 डालने के बाद इधर आपको क्या डालना है, जो हमने आई वाला इनपुट पकड़ा था ना, तो इधर आप लोग क्या करना है, आई देना है, आई देने के बाद 1 पकड़ना है। 1 पकड़ने के बाद इधर आई इज़ बिगर देन, सॉरी आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 देना है। देन सेमी कॉलम आई प्लस प्लस देना है ना, सेमी कॉलम, उसके बाद सेमी कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है।
देन फिर से एक ब्रैकेट खोलना है, 4 देना है, उसके बाद जे की जे, इसकी तरह ही जे को पकड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, 4 मत लिखना ना, आई लिखना है जे पे, बाकी सब सेम है। और जो आई है इधर जे 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 लिखना है, जे प्लस प्लस। देन प्रिंटफ, प्रिंटफ के बाद हमारा जो स्कैनएफ पे जो आता था, इस बार प्रिंटफ पे आया है लाइक योर लाइक योर ऊपर वाला कोमा सॉरी यार, समझ गए होंगे ना। उसके बाद परसेंटेज डी कोमा जे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड योर सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ, उसके बाद हमने एक ब्रैकेट देंगे, ऊपर वाला कोमा एंड देन स्लैश एन, एंड एक और लास्ट वाला मतलब क्लोज वाला कोमा देना है ऊपर वाला, देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, रिटर्न 0। तो इजी है, समझ लोगे तो बढ़िया बात है। कारण अगर ये कर लोगे ना तो ये भी कर लोगे, लॉजिक सेम है सबका। बस थोड़ा बहुत ये ये चीज़ जो ऐड हुआ है इसमें, इसमें नहीं था। तो ये कर लो तो ये भी कर लोगे आराम से, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ ये कर लो। तो भी दिखा रहा था ये कैसे काम करेगा। तो देख सकते हो 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 आ सका है, ठीक है। क्लोज कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। सेम इसकी तरह ही है, इसमें क्या हुआ है 1 2 नहीं आया, इधर हमारा क्या है 1 2 1 1 2 3 2 1। मतलब पहले आपका क्या बोलते हैं उसको, डिसेंडिंग में चला है वो, डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग 1, मतलब जो स्टार्ट हुआ है वही एंड हुआ है क्या बता रहा हूँ, चलो समझ गए ना। 1 1 2 1 1 2 3 2 1, समझ गए। देन आपका, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मुझे तुम लोगों को समझाने के बाद खुद पढ़ना है, इसलिए थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन है। सो इधर आप लोग का हैशटैग इंक्लूड हर एक प्रोग्राम में आता है। देखो ये सेम है, सेम है, इसमें बता रहे तो क्या क्या सेंस हुआ है। पहली बात तो हमारे इधर 4 नहीं है ना, इधर इधर 4 नहीं है ये वाला प्रोग्राम पे, इस पे 1 आया है 2 1 आया है, तो हम इधर इधर 4 नहीं पकड़ेंगे इसको। इधर जैसे कि हमने 4 पकड़ा था ना, तो इस पर हम 4 नहीं पकड़ेंगे, इस पर 3 पकड़ेंगे, कारण लास्ट हमारा 3 है। उसके बाद ये सेम इसकी तरह, ये भी सेम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो लास्ट पे ये रिपीट हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक न्यू मतलब एक न्यू कमांड देना है। कमांड क्या होगा, प्रोग्रामिंग कमांड क्या होगा, फॉर जे इज इक्वल टू 1 माइनस 1, उसके बाद सेमी कॉलम जे इज बिगर देन 1 सेमी कॉलम जे माइनस 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 लोगे तो क्या होगा, ये 1 1 जो है 1 1 टू 1 ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। समझ लो, समझ के मैं बढ़िया से बता रहा हूँ, समझ के होंगे। उसके बाद बाकी सब सेम, ठीक है, बाकी सब सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये हो जाएगा। मैं दिखा रहता हूँ, बस 2 पॉइंट हमारा ऐड हुआ है ना, ये 3 और ये इसीलिए बोल रहा हूँ ये कर लेते हो तो अगर ये कर लेते हो तो ये हो जाएगा, अगर ये कर लेते हो तो ये हो जाएगा। बिल्ड एंड रन, एंड यू कैन सी हमारा इधर हो चुका है सक्सेसफुली। और देखो मैंने प्रोग्राम वगैरह ना बहुत सिंप्लीफाई करके तुम लोग को दिया है, जिससे तुम लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तुम लोग का इजीली तुम्हारा ये प्रोग्राम बन जाए, एंड देन तुम लोग आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं, मैंने देखा है, चेक किया इंटरनेट पे, बहुत ही लंबा चौड़ा करके देखा रहा है, करके फ़ायदा नहीं है बेटा, ये बोलो, आई मीन सॉरी दोस्त, बेटा बोल दिया, भाई के बीच में बेटा बाप चल रही है ओके ओके, सो इसे क्लोज कर लेते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका एग्ज़ाम पे आता है, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम पे आता ही है। मैं जूम कर लेता हूँ, स्टार वाला प्रोग्राम तुम लोगों ने देखा होगा, हाफ ईयरली पे आया था हमारे बोर्ड पे पे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट पे आई गेस आया था। एंड मैं बता रहा हूँ ये इस बार आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस 99% है, 99%। देखो उसकी तरह ये ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम है, ये कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम ही है,
तो छोटा कर लेते हैं, इससे आप लोगों को समझ आ जाए। देखो हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड इंट में इंट तक आता है, और ये सेम सेम है, ठीक है। इंट आई जी इस पर भी था, 4 इस पर भी आएगा, इस पर भी था, उसके बाद ये इस पर भी था, इस पर भी आएगा। अब प्रिंट एफ की जगह ये नहीं लिखना है, हम लिखेंगे इधर स्टार देंगे। स्टार देंगे तो क्या होगा, ये जो होगा ना, ये आपका बनने का स्टार्ट कर देगा। स्टार लेने के बाद हम ये भी नहीं लिखेंगे, रुको, हाँ ये लिखेंगे, इसकी जगह हम देंगे ये स्टार, उसके बाद सेम, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट देंगे। इधर हमारा ब्रैकेट नहीं था ना, इस पर हम ब्रैकेट देंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट देंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद सेम इसकी तरह ये रिटर्न 0 कर देंगे। देख लो एक बार, नज़र घुमा लो, नज़र डालो इस पर, घुमा लो नहीं, नज़र डालो इस पर, क्या हुआ, उसकी तरह सेम टू सेम है। इस पर क्या हुआ है, बस ये प्रिंट एफ पे उस पर अलग था, इस पर बस स्टार ऐड हुआ है, स्टार ऐड हुआ है। उसके बाद सेमी कॉलम आया, सॉरी सेमी कॉलम नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार, कमेंट कर दो इसको तुम लोगों को पता होगा तो क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका ऐड होगा, ब्रैकेट, फिनिशिंग ब्रैकेट ऐड होगा, क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद ये आएगा, उस पर नहीं हुआ था मगर इस पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ एंड सेम उसकी तरह, ये उसकी तरह सेम टू सेम, उसके बाद आपका ये इस टाइप का स्टार बन जाएगा। समझ गए लॉजिक, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो रन, बिल्ड एंड रन कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन, देन यू कैन सी हमारा स्टार बन चुका है। अभी अगर हमारा ये आप लोग का एग्जाम पे आई गेस नहीं बोलेंगे, इस टाइप का आएगा, मगर फिर भी अगर कुछ बोलते हैं कि हमारा रिपीट करके भी दिखाओ, तो आप लोग को वो जो मैंने आपको पहले दिखाया सेकंड वाला प्रोग्राम वो डाल देना है, इस पर नहीं होगा, ये आएगा 99%, ये आएगा, अलग नहीं आएगा, ये आएगा। तो लॉजिक समझ के ईजी है। अगर तुम, मैं समझा देता हूँ, मैंने इसीलिए तुम लोग को इस टाइप से एक ही पेज में भाग भाग करके दोनों दिया है। तो देखो अगर तुम, अबे यार, देखो तुम अगर ये कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर तुम उसके बाद ये कर लेते हो, ठीक है, ये कर लेते हो, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। अगर तुम ये कर लेते हो, मतलब रुको 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 रुको, कहाँ गया, तुम अगर ये फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर कर लेते हो, तो तुम्हारी ये वाला इजी होगा, फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर, फंक्शन टू फाइंड स्क्वायर, रुको रुको रुको, अबे रुको 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 रुको, सेम है दोनों सेम है, सॉरी 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 सॉरी, दोनों सेम है क्या, प्रिंट एफ स्क्वायर एफ दोनों सेम है एक कर लेना, ठीक है, एक कर लेना, मैंने गलती से दो ऐड कर लिया, तो समझ गए। तो एरे वाला चीज़ भी सेम है, एरे अगर ये कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो ये भी कर लोगे, ठीक है। मैं दे देता हूँ सिंबल, ये आपका अलग कलर दे देते हैं। अगर ये और ये हो जाएगा, अगर ये करोगे, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आप लोग अगर प्राइम नंबर वाला थोड़ा अलग है, ठीक है, प्राइम नंबर थोड़ा अलग है हर किसी में से, तो ये आप सेपरेट से पढ़ लेना एक बार, ठीक से अच्छे से। देन आप अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर कर लेते हो, अगर ये कर लेते हो, तो आपका ये इजीली हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे दिया, वो हार्ड नहीं है, कारण एग्ज़ाम तुम्हारा कल है, तो इसलिए मैंने इस टाइप से दिया है। अभी ये सब पढ़ो, इंग्लिश वगैरह आसामीज वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो अलग सब्जेक्ट, तो वो मत पढ़ो। अगर तुम ये पढ़ लेते हो तो ये हो जाएगा, वो पढ़ लोगे एरे वाला एक पढ़ लोगे तो दोनों हो जाएंगे। बस लॉजिक समझ लेना, ठीक है, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, फॉर लूप, जो भी होता है आप लोग का वो समझ लेना, ठीक है। स्टार वाला भी बहुत ईजी है, स्टार वाला मोस्ट ईजी है, ठीक है, स्टार वाला पढ़ना ही पढ़ना है। तो समझ गए कैसे ये काम करता है। मैं थक गया भाई, मतलब बहुत स्पीड से बता रहा था ना आपको, तो इसीलिए। देन एक्सट्रैक्ट ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर समेशन, ये भी सेम सेम है, ठीक है दोनों, बस इसमें आपको ये ऐड हुआ है, ठीक है। मगर आप अगर ये भी कर लेते हो, तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका ये हो जाएगा, इसकी तरह एक था ना सम 0,
तो आपका ये भी हो जाएगा, मैं एक बार ये सिम बोल देता हूँ, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, ये कर लेता हूँ तो ये भी हो जाएगा, और ये भी सेम है इसकी तरह, ठीक है, समझ गए। ऑल राइट, फाइल लूप यूज़ हुआ है, लूप उसके बाद आपका फोर लूप यूज़ हुआ है, इफ़ यूज़ हुआ है, इंट पे क्या कौन सा यूज़ हुआ है, एन आई और सम इज इक्वल टू 0 यूज़ हुआ है, और बाकी जो ये प्रिंट एप वगैरह है वो सब समझ लेना आप लोग, ठीक है, मैं समझा दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। एंड जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण इस पर मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोग को MySQL और HTML समझाया है, तो ये जाके देख लेना पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 देख लेना, जो कि ये इसका प्रोग्रामिंग वाला जो आप लोगों को मैंने आज सिखाया, ठीक है। तो ये इतना पढ़ने की ज़रूरत है, आगे मत पढ़ना, वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और फीबा से मैं बता रहा था, उसके वीडियो में बताया था, फीबा से आप लोगों को कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फीबा से आप लोग कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स का देख लेना, 1 मार्क के क्वेश्चन से देख लेना, MCQ वगैरह, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, फुल फॉर्म वगैरह वगैरह देख लेना। सो ये सब देख लेना एंड पार्ट 1 चेकआउट कर लेना, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो है, और आज का वीडियो मिलके आप लोग का 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास हो गया होगा, नहीं उससे ज़्यादा होगा, 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास हो गया होगा। तो समझ लो 2 घंटे अगर आप लोग अगर दे देते हो अपने लाइफ के मेरे वीडियोस पे, मतलब मेरे इन दोनों 2 वीडियो में, तो आप कल का एग्ज़ाम 4 के आ सकते हो। कुछ नहीं करना, सुबह देख लेना, सुबह तो मे बी मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, दोपहर को मैं दे दूँगा, तो दोपहर को देख लेना ये 2 वीडियो, शाम तक तुम्हारा हो जाएगा। रात से एकदम फाड़ दो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, आँख बंद करके लिखो एक बार, उसके बाद मतलब एक बार देख के लिखो 2-3 बार, उसके बाद आँख बंद करके, मतलब ना देख के खुद लिखने का ट्राई करो, देख लेना हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट, आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस के ऊपर। सोशल साइंस के तुम लोगों ने वीडियो नहीं दिया यार, मतलब जो क्वेश्चन पेपर थे वो नहीं दिया, मगर फिर भी उसके भी मैं कॉमन क्वेश्चन से ला के दूँगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सबका बढ़िया हो प्रैक्टिकल एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच for watching this video. I am Karasan signing off from We Can Learn Together. Okay, so bye bye.